मैथिली रमन शरण और ये जो वर्तमान में कथावाचक थे मिथिलेश नंदिनी शरण जो हनुमत निवास के महंत हैं, ये दोनों लोगों ने मिली भगत से कितने समझ लीजिए 200-250 साल पुरानी यज्ञशाला थी, उसको जीसीबी से गिरवाया इन्होंने, पूरा वीडियो बना उसका। वैसे जितने भूमाफिया अयोध्या में रह रहे हैं साधु वेशधारी, अभी राजकुमार दास को ही देख लीजिए, ये 2005 में कब ये हत्या करके अब बड़े महंत बने हुए हैं, जितने सबसे बड़े मुंह माफिया ये हैं। कोई आपके पास सबूत थोड़ो है, आप आरोपी तो लगा रहे हैं। पूरे डॉक्यूमेंट्स है, पूरी चार्ज शीट दिखाऊं लाके, अभी मैं फोटोकॉपी करा के लाया हूँ जी, हाई कोर्ट में भी लगनी है जी, जितनी इनकी हिस्ट्री है पूरी रखी हुई है जी। एक हिस्ट्री सीटर है, वो बिहार का था, वो भी बड़ा मतलब 420 जैसे इन पे लगा है, वो 3 साल से जेल की हवा खा रहा है। हमने FIR की है, सुशील शरण नाम है उसका जी। उसने कम से कम 500 करोड़ रुपए की संपत्ति पे नकली सिग्नेचर बना, लेकिन तपसी जी की छावनी के महाराज जी हैं, उनका भी सहयोग है, और सावन कुंज की जो बहन जी हैं उनका भी सहयोग है जी, और मामा दास जी हैं और भी हैं जी। उनका सहयोग तो रहता ही है, कितना भी करते हैं तो वो गुप्त रूप से करें चाहे ऊपर से करें, सहयोग करते हैं। ये लोग आपको सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट में है, सब लोग सपोर्ट में है जी। और क्योंकि जो ये समाज के शत्रु हैं लूट मार में, उनके लिए भी उनको भी प्रभावित कर रहे हैं जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ऊपर से दबाव पड़ता है ना नेताओं का, आम आदमी का अलग है। हाँ। और जो पैसे वाले हैं उनके लिए अलग नियम कानून है, सबके लिए। सभी को इस समय हम अयोध्या सदर में बैठे हुए हैं, हमारे साथ महंत चतुर्भुज दास उर्फ चंदा बाबा जी मौजूद हैं। इनको न्याय पाने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, कोर्ट पर गए और कोर्ट लंबी लड़ाई के बाद कोर्ट ने जब आदेश किया तो अब इनकी FIR लिखी गई। आइए महाराज जी से जानते हैं कि कौन सा ऐसा मामला हो गया वो आदेश हुआ उसके बाद आपकी FIR लिखी गई, उसके में आप क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? मैं महंत चतुर्भुज दास पंचमुखी हनुमान मंदिर पिछले 24 वर्षों से हनुमान जी की सेवा में हूँ और 7 पुस्त से जो हमारे पूर्वज रहे हैं 8वें नंबर पे मैं महंत हुआ हूँ और सन 99 से पहले से सेवा में हूँ और यहाँ पे अपने लिखा पढ़ी में 3 मंदिर हैं हमारे पूर्वजों के, जिसके सरबराहकार महंत मौनी बाबा मोहन दास मौनी बाबा थे। उनके शरीर छूटने के बाद में जो दाखिल खारिज हुए हैं अपने अंडर में, वो पंचमुखी महादेव, पंचमुखी हनुमान और लक्ष्मी नरसिंह मंदिर गुप्तार घाट है। इसमें अब भू माफियाओं का बोलबाला है, इसमें 2 मंदिर अपने कब्जा कर लिए हैं और जो बचा हुआ था उस पे भी इन्होंने 2 बार जानलेवा हमला भी किया है। जी, ये जानलेवा जो आप आरोप लगा रहे हैं, जो संत हैं, कैसे क्या हुआ था जिसके वजह से आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और आपको जो है जब प्रशासन से न्याय नहीं मिला तो आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा? ये कहना चाहूंगा कि असल में जो 3 संपत्तियां हैं उसमें 9180 में पंचमुखी महादेव हैं और 1927 में पंचमुखी हनुमान जी की है और 1942 से लक्ष्मी नरसिंह भगवान, तीनों के सरबराहकार वर्तमान में हम आपके सामने हैं हनुमान जी की कृपा से। इसमें अब वो कूद के अब कैसे गुंडागर्दी करके 35-40 जो साधु वेशधारी हैं अयोध्या के भू माफिया, प्रथम है ये राजकुमार दास और कमल नयन दास, विमल कृष्ण दास और इनके 2 सहयोगी जो हैं वीरेंद्र नाथ राय और संजय यादव। इन्होंने एक फर्जी दस्तावेज महाजननामा तैयार किया जो 1 वर्ष पूर्व लक्ष्मी नरसिंह भगवान के जो पुजारी थे बजरंग दास जी, उनके शरीर छूटने के बाद 12 दिन के बाद जो इन्होंने भंडारा किया, वैसे 13 दिन होते हैं लेकिन 1 दिन पहले ही मृतक दिखा के उनको, क्योंकि हमारा भंडारा घोषित था नियमानुसार 10 दिन गरुड़ पुराण का पाठ हुआ था, लेकिन 1 दिन पहले ही ये लोगों ने भंडारा करके और वहां कब्जा करने की नीयत से वहां सब भू माफियाओं को बुलाया और पुलिस प्रशासन ने तो दोनों में सुलह बंदी की थी कि कोई अंदर मंदिर के भंडारा नहीं करेगा, जो करेगा बाहर करेगा। फिलहाल इन्होंने गुंडागर्दी करके भंडारा भी वहीं पे किया और उसके बाद में इन्होंने एक दस्तावेज तैयार किया महाजननामा, जो बजरंग दास जी पुजारी गुजर चुके थे, उनके 12 दिन बाद
वो बल्कि अंगूठा लगाते थे निशानी। और उन्होंने जनमोर्चा में गजट भी कराया था कि मैं हस्ताक्षर नहीं करता, अंगूठा लगाता हूँ, और कोई अगर कागज का प्रयोग करता है मेरे अंगूठे का तो फर्जी माना जाए। वो गजट की कॉपी भी हमने न्यायालय में लगाई हुई है और सारे साक्ष्य हैं। और 10 लोगों के और फर्जी वहाँ सिग्नेचर और अंगूठे बनाए गए हैं दस्तावेज में, जो रजिस्ट्री ऑफिस में उसको रजिस्टर कराया गया है। उस पे फिर मैंने थाना कैंट में प्रार्थना पत्र दिया, सुनवाई नहीं, उसमें कोई सुनवाई हुई, गंभीरता से नहीं लिया गया। फिर रजिस्ट्री के माध्यम से एसएसपी साहब को दिया गया, तब भी कोई उसमें सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने सीजीएम महोदय जो हैं यहाँ के मजिस्ट्रेट, वहाँ 156(3) से प्रार्थना पत्र डाला, जो स्वीकार हो गया। और अभी 21 फरवरी को जिसका आदेश हुआ है, और 25 फरवरी को यहाँ से एफआईआर हमारी दर्ज हो गई है। राज जी, जैसे आपने आरोप लगाया, इतना लंबा आपको संघर्ष करना पड़ा, आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और जो जांच होगी इस पे, जो धाराएं लगी हुई हैं इस पे विवेचना होगी, और क्या आपको लगता है आपको अब न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, आपको क्या लगता है? अब विपक्ष तो यही लगेगा, उसकी मंशा तो यही है कि फाइनल रिपोर्ट थाना कैंट में ले दे के करा दे। अब प्रशासन जो ऊपर बैठा हुआ है उसमें इनकी बदनामी भी है, मुख्यमंत्री जी की। अगर सही न्याय नहीं मिलता, कथनी और करनी में दोनों में फर्क होता है। अगर जैसा कहना हो वैसा करके दिखाएं तो माने, इसको समाज भी देखे कि हाँ न्याय हो रहा है। वैसे ये एकदम दबदबे वाले लोग हैं, पैसा भी है, ताकत भी है इनके पास में। जो साधु वेशधारी होता है उसका एक भेष अलग होता है, साधु की एक मर्यादा होती है। लेकिन आजकल के साधुओं को देख लीजिए आप, कि जो भेष लिया हुआ है वो गृहस्थों से आगे बने हुए हैं, किसमें त्याग है और कितनी तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, जैसे एनसीआर आपने दर्ज कराई, उसके बाद क्या हुआ? किसी पुलिस जो है हरकत में आई, या पूछताछ लोगों से शुरू की, या किसी को लेकर आई, कुछ आपको पता चला कि नहीं है अभी तक? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और वो क्योंकि ऐसा साधारण आदमी अगर होता, आम जनता का, तो उसको तो ये तुरंत उठा लेते पुलिस वाले। लेकिन उनमें और इनमें अंतर है ना कहने का। अब ये है तो कम से कम दबदबे वाले लोग हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पैर छूते हैं। ये लोग तो कहते हैं कि हमारा कोई एक बाल टेढ़ा नहीं कर सकता जी। और साथ में फोटो भी खिंचवाते हैं मुख्यमंत्री के, जो हम पे हमला करने वाले हैं। इनकी मुख्यमंत्री के साथ में फोटो डली हुई है, वो भैया दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास नहीं किए, या आपसे कभी मुलाकात हुई कि नहीं? समय अब ऐसा है कि 1-2 बार गए तो पता चला कि वो जरूरी उसमें चले गए हैं कार्य में, फिर मिल नहीं पाए हम। और यहाँ पे आते हैं तो प्रशासन का वो रहता है। एक बार तो हम एक आए थे यहाँ के मंत्री जी, तो हमको नजरबंद कर दिया गया था, यहाँ पे मिलने नहीं दिया जी। शर्मा जी आए थे कौन सर्किट हाउस में जी। बाद में फिर हमने बताया, जब मीडिया में वायरल हुआ, एक भूमि पूजन जो हमने हमारा कब्जा किया है, किसी के पास डिग्री नहीं है, जो तीनों मंदिर हमारे कब्जा कराए गए हैं वो बाहुबल से। और ये जो यहाँ के राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं माननीय नित्य गोपाल दास जी, वो अपने उसका पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है, उसकी आड़ में कितने गरीब साधुओं के मंदिर कब्जा किए जा रहे हैं। क्या जैसे आपने नित्य गोपाल दास जी की बात की और उनपे आपने आरोप भी लगाया, तो अब उनकी वो तो अवस्था रही नहीं कि उनको सारी चीजें पता होगी या क्या हो रहा होगा। और क्या आपने कभी उनसे मिलने का प्रयास नहीं किया, या अपनी बातें रखने का प्रयास नहीं किया आपने कभी? हम गए थे और हनुमानगढ़ी में एक सोनू है जो 14 साल उज्जैन का हमारे यहाँ अपना ठाकुर जी का भंडार भी बनाता था और हमारे इधर उधर रहने पे ठाकुर जी की सेवा भी करता था। हम और सोनू गए थे बड़े महाराज जी छावनी वाले के पास मिलने, तो वो कहते हैं कि कमल नयन देखें, तो कमल नयन जी के पास गए तो कहने लगे कि अब हमसे लड़ोगे, अब लड़ो दीवानी मुकदमा, देखते हैं कितनी ताकत है तुम में। तो फिर हमने कहा ठीक है, जो हनुमान जी चाहेंगे, हम तो कागज के बल से जो होगा लिखा पढ़ी करेंगे, हमें तो गुंडाई आती नहीं है जी। अब आप में बल है भाई, प्रशासन का बल भी है, बाहुबल भी है, तो ठीक है, जैसा करना चाहे कर सकते हैं आप। जी, जैसे इस समय आप जैसे आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी बड़ी पहुंच है, तो आगे आपको तो खतरा हो सकता है, आपके परिवार को भी खतरा हो सकता है, तो आप कैसा मांग करते हैं?
हानि लाभ जीवन मरण या सपियस विधि हाथ, 6 चीजें भगवान के हाथ में है। अगर ऊपर वाला चाहे तो एक बाल कोई टेढ़ा नहीं कर सकता। और कितने भी गनर लेके घूमते रहो, इंदिरा जी की हत्या हुई और तमाम अभी 2-3 दिन पहले के हैं कि उनके 3-4 शैडो थे, तब भी गोलियां दाग के चले गए। जब ऊपर वाला चाह लेगा तो किसी का एक बाल कोई टेढ़ा नहीं कर सकता। और अगर किसी की आ गई है तो चाहे जितने गनर लेके घूमो, वो कोई कुछ नहीं बचा पाएगा किसी को। जी, तो आपको लगता है कि अब आपने कोर्ट के दरवाजे तक आप पहुंच चुके हैं और आपको न्याय मिलेगा, और जो चीजों के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं वो चीजें आपको प्राप्त होगी कि नहीं, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अब हमारे विचार से जो हम अपना कर्म है हम तो कर ही रहे हैं, और ऊपर वाले की कृपा हुई तो हमने तो 7-8 मुकदमे जीते हैं अभी, और कोर्ट में अभी 3-4 दिन में 3-4 मुकदमे ऑर्डर में भी लगे हुए हैं। कहने का अच्छा, जैसे आपको कोई साधु संतों का सपोर्ट मिल रहा है यहाँ, क्या अन्य साधु संत आपके सपोर्ट में आए हैं कि नहीं महाराज जी? हाँ, उनका अंदर से सहयोग तो रहता है, चाहे ऊपर ऊपर से ना रहे। हाँ। लेकिन तपसी जी की छावनी के महाराज जी हैं, उनका भी सहयोग है। और सावन कुंज की जो बहन जी हैं, उनका भी सहयोग है जी। और मामा दास जी हैं और भी हैं जी। उनका सहयोग तो रहता ही है। कितना भी करते हैं तो वो गुप्त रूप से करें चाहे ऊपर से करें, सहयोग करते हैं सब। ये लोग आपको सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट में हैं। सब लोग सपोर्ट में हैं जी। और क्योंकि जो ये समाज के शत्रु हैं लूट मार में, उनके लिए भी, उनको भी प्रभावित कर रहे हैं जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या लगता है कि कानून व्यवस्था जो है वो अब पूरी तरह से नामस्तक हो चुकी है? क्योंकि अब क्या होगा कि कोई भी मुकदमा या कुछ भी लिखाना पड़ेगा, कोर्ट तक जाना पड़ेगा, और जब कोर्ट आदेश करेगा तो मुकदमा लिखा जाएगा, उसकी तब पैरवी की जाएगी। हाँ, ऊपर से दबाव पड़ता है ना नेताओं का, आम आदमी का अलग है। हाँ। और जो पैसे वाले हैं उनके लिए अलग नियम कानून है, सबके लिए कानून बराबर थोड़ी ना। कथनी और करनी में दोनों में फर्क है। अब यहाँ तो फाइनल लगा दिया जाता है ना, जो गरीब आदमी है वो 100-100 रुपए इकट्ठा करने में उसको समय लगेगा। जो लूट मार वाले हैं वो तो कहेगा ले भैया 2 लाख ले, 5 लाख रुपए ले, फाइनल रिपोर्ट लगा दे, विवेचना किनारे कर। ऐसा भी पंचमुखी महादेव का जो विवेचना की थी जीसीबी से, जो लक्ष्मण किलाधीश हैं वो मैथिली रमन शरण, और ये जो वर्तमान में कथावाचक थे मिथिलेश नंदिनी शरण जो हनुमत निवास के महंत हैं, ये दोनों लोगों ने मिली भगत से कितने समझ लीजिए 200-250 साल पुरानी यज्ञशाला थी, उसको जीसीबी से गिरवाया इन्होंने। पूरा वीडियो बना उसका, और उसकी एफआईआर जब 156(3) से हुई, विवेचना मिली, बल्कि उसकी कमीशन जो 2001 में दावा इसका तोड़ फोड़ के लिए एक स्थगन आदेश पारित हुआ था पंचमुखी महादेव के लिए, जो यहाँ के पुजारी थे रमापति शरण जी, 2001 में उन्होंने अपील की थी और 2003 में उसका फैसला आ गया था। जो यहाँ जज साहब थे बाल मुकुंद चौरसिया जी, वो सरजू स्नान के लिए भी आते थे, उन्होंने आदेश किया था कि कोई तोड़ फोड़ ना की जाए और ना ही कोई वृक्ष क्षतिग्रस्त किए जाए, काटे जाए। पुरानी कमीशन रिपोर्ट में है। और यहाँ विवेचना में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई, प्रोटेस्ट हमने डाली, वो स्वीकार हुई। दोबारा यहाँ पे जांच के लिए विवेचना की हुई है। अभी साल भर के बाद यहाँ के शिवानंद जी हैं जो ले दे के किनारे हट गए, उसमें फाइनल लगा दी कि पहली वाली सही मान ली जाए, ऐसा नया कुछ नहीं है। बल्कि कमीशन में यज्ञशाला बनी थी, उसका पूरा वीडियो है, फोटोग्राफ्स हैं कि जीसीबी से गिराई गई। जी, जैसे आप की भी कोई ना कोई विवेचक अधिकारी इसकी विवेचना करेगा, तो उस अधिकारी से आप क्या चाहेंगे? जो भी जिसको भी ये दिया जाता है, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि कैसे जांच की जाए और कैसे न्याय, जो सत्य हो उसे न्याय मिले? बस ये आखिरी सवाल का जवाब। हम तो कहते हैं इंटेलिजेंस या कोई ऐसा विभाग हो, यहाँ लोकल पुलिस को ना दिया जाए। जी, जैसे इसकी मांग आपने कोर्ट में नहीं की है? कोर्ट में तो नहीं, अभी तो 25 को ऑर्डर ही हुआ है। हम तो चाहते हैं अगर प्रशासन इस वीडियो को या इस कार्यक्रम को देख रहा है, हाँ, मीडिया का, तो मैं चाहूंगा कि ये विवेचना जो है किसी अन्य उसको दे के, सीबीआई होती है, इंटेलिजेंस होता है या एलआईयू होता है, जिससे भी
दूध का दूध और पानी का पानी जो होना चाहिए। अब वो 15 लोगों ने जो हमला किया उसका वीडियो वायरल हुआ और 307 308 ना लगाई गई, ना उसको गिरफ्तार किया गया। वो ठाठ से घूम रहा है, वो तो कह रहा है मेरा एक बाल टेढ़ा नहीं कर सकते। और वो भी ये चैलेंज करता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमारे गुरुजी के पैर छूते हैं। अब उसके साथ में भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का फोटो है, उसने व्हाट्सएप पे पूरा शेयर किया हुआ है। उसको और बढ़ावा मिलता है ऐसे तो लोगों क्या को। आपको लगता है क्या मुख्यमंत्री जी जो ऐसा जो आप आरोप लगा रहे हैं कि अगर ऐसा कोई रहेगा तो उसको सपोर्ट करेंगे, गलत व्यक्ति को थोड़ा सपोर्ट करेंगे, जो सत्य होगा वो भी तो कानून के दायरे में ही काम करेंगे ना? कानून अगर के दायरे में तो जितने भूमाफिया हैं, जैसे ये काउंटर किए जाते हैं गुंडे मवाली, वैसे जितने भूमाफिया अयोध्या में रह रहे हैं साधु वेशधारी, अभी राजकुमार दास को ही देख लीजिए, ये 2005 में कब ये हत्या करके ये बड़े महंत बने हुए हैं। जितने सबसे बड़े मुंह माफिया ये हैं। कोई आपके पास सबूत थोड़ो है, आप आरोप ही तो लगा रहे हैं। पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरी चार्जशीट दिखाऊं लाके? अभी मैं फोटोकॉपी करा के लाया हूँ जी, हाई कोर्ट में भी लगनी है जी, जितनी इनकी हिस्ट्री है पूरी रखी हुई है जी। एक हिस्ट्री सीटर है, वो बिहार का था, वो भी बड़ा मतलब 420 जैसे इन पे लगा है। वो 3 साल से जेल की हवा खा रहा है। हमने FIR की है, सुशील सरन नाम है उसका जी। उसने कम से कम 500 करोड़ रुपए की संपत्ति पे नकली सिग्नेचर बना के इतने बड़े बड़े आप आरोप लगा रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है कि आपके साथ क्या कर सकते हैं? जब इतनी पावर है, इतनी व्यवस्था, इतनी ताकत है, तो आपको भी तो परेशानियां आएगी और तगड़ी परेशानियां आगे आ सकती है, फेस करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। उसका हमको डर नहीं है। वो सब ऊपर वाले के ऊपर है, हमने छोड़ा है। हम मतलब अपना आप जब तक जिएंगे तब तक संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जन्म मृत्यु और संघर्ष हर मनुष्य के साथ लगा हुआ है जी। जब जन्म है तो संघर्ष भी है, उसके बाद तो मृत्यु है ही है। कोई नया तो चौथा। अच्छा, यहाँ की जो मीडिया है वो आपको सपोर्ट कर रही है, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, इस पर आप क्या कहें? हमें ऊपर वाले पे भरोसा है और दैनिक जागरण पे तो एकदम भरोसा नहीं है। वो छींक देते हैं विपक्षी, उनका आ जाता है कि वो पिक्चर देखने गए तो वो सरजू स्नान किए तो, और जो अवस्थी हैं में अगर पूड़ी भी खाते हैं तो फोटो निकाल देते हैं चौथे दिन। तो ये वो जाने। और तो हमारा आज का अगर FIR का वो जन मोर्चा और अमर उजाला और हिंदुस्तान ने छापा है खुल के, क्या दैनिक जागरण जी, और उनके खिलाफ कोई नहीं छापते जी। अब वो जाने, उनका काम जाने। जी, तो इस प्रकार से देखिए महाराज जी ने कई आरोप भी लगाए और ये तो अब जांच का विषय है और यही हम अपने मुख्यमंत्री जी से भी उम्मीद करेंगे और यहाँ के उच्च अधिकारियों से भी यही उम्मीद करेंगे कि आप निष्पक्षता से जांच करिए और जो भी दोषी हो उसे कड़ी से सजा मिले और एक व्यवस्था बननी चाहिए कि आदमी अगर जब निराश हो जाता है तभी वो कोर्ट की तरफ जाता है और जब कोर्ट का दबाव होता है तो मुकदमा। ये तो चलिए महाराज जी का ही मामला है, लेकिन ऐसे कई मामले जो आम जनता के बीच भी देखा जाता है कि जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और कितने लोगों का मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। तो वो एक चिंतन का विषय है और इस पर चिंतन करना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, तभी शायद उत्तर प्रदेश तरह से अपराध मुक्त बन सकता है। तो इसलिए इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इसी प्रकार से अयोध्या के भी कई ऐसे मामले हैं, आए दिन आप देखते रहते हैं कि कभी संपत्ति, जो साधु संत हमें कहते हैं मोह माया से दूर रहो, संपत्ति से दूर रहो, प्रॉपर्टी से दूर रहो, लेकिन वही संपत्ति, वही महांती और वही चीजों को पाने के लिए अपने ही भाई, साधु भाई के ही जो है दुश्मन बन जाते हैं और उसी संपत्ति के लिए लड़ाई करते हैं। तो ये क्या संदेश जा रहा है? तो क्या ये कलयुग का पूरी तरह से शुरुआत हो चुकी है कि जीता जागता ऐसे ही कई आपको खबर देखने को आए दिन मीडिया में मिलता रहता है? तो हम यही चाहेंगे, महाराज जी ने जिस प्रकार से आरोप लगाया है या महाराज जी जो कह रहे हैं इसका जांच का विषय है, तो कोर्ट ने तो इनको सपोर्ट किया है, अब देखा जाता है कि आगे जांच होने के बाद क्या आगे होता है। इस प्रकार से हमने आपको पूरा इंटरव्यू दिखाया महाराज जी के साथ।